हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के ऊपर और माता सरस्वती के बारे में। कई लोग उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं कि ब्रह्मा जी की पुत्री हैं सरस्वती जी, और ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती जी से कैसे विवाह कर लिया, अर्थात पुत्री से कैसे विवाह कर लिया। दोस्तों इसका वर्णन आता है मत्स्य पुराण में, और फिर उसका जो मीनिंग है, जो हमारे जीवन के लिए है और जो मत्स्य पुराण में बताया गया है, उसको भी हम देखेंगे। तो हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, वो ओशो ने इस बात पर एक बड़ा अच्छा कोट दिया था, उसको भी मैं बोलता हूँ। पहले हम देखते हैं कि मत्स्य पुराण में क्या है। मत्स्य पुराण में आता है सृष्टि की रचना क्रम में कि जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण किया, अर्थात उन्होंने अपने हृदय में पहले ही ध्यान किया। उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में बट गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप हुआ और आधा पुरुषमय हो गया। ब्रह्मा का शरीर ही दो भागों में बट गया। वह स्त्री सरस्वती अर्थात शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, अर्थात ब्रह्मा ने स्वयं स्वीकार किया। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है। जब सावित्री ने झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदनंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में एक दूसरा नया मुख प्रकट हो गया। इसी तरह पीछे की ओर और उसके बाद उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हो गया। सावित्री को बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया, और उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण कर लिया। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के चारों तरफ कैसे मुख हुआ, इस बात की पुष्टि हो गई कि जब वो प्रदक्षिणा कर रहे थे तो उनको देखने के लिए, और फिर उनके ऊपर भी उसी क्रम में एक और सिर आ गया। अच्छा, आप लोग सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को जानते होंगे। उन्होंने बताया था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ब्रह्मा को 5 सिर हो गए थे, लेकिन शंकर भगवान ने उनका चौथा सिर काट दिया था। तो उन्होंने दूसरे इस तरह से स्टोरी बताई थी। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि, जो उनके पहले उन्होंने जो उनके 10 मानस पुत्र कहे जाते हैं, तो ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर जाओ और देवता, असुर और मानवों की प्रजा की सृष्टि करो। और फिर उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता सतरूपा का पाणी ग्रहण किया, और अधिक समय बीतने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभुव नाम से विख्यात हुआ। उसे ही विराट भी कहा जाता है, और अपने पिता ब्रह्मा और रूप के गुण की समानता करने वाला था वह। तो दोस्तों फिर ये बात भगवान विष्णु से मनु जी पूछ रहे हैं। तो मनु जी पूछते हैं कि सर्वव्यापी भगवान, अहो, पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए।
और उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो ब्रह्मा जी को दोष क्यों नहीं लगा, ये हम देखेंगे मत्स्य भगवान क्या कहते हैं मनु जी से। वे कहते हैं कि राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह सतरूपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जो ये सारी सृष्टि है वो रजोगुण से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार मूल प्रकृति की इंद्रियों के विषयों से अतीत हैं, उसी प्रकार इस सतरूपा का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्प के मार्ग को सर्प और संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शतरूपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजन, चूंकि देवताओं के कार्य करने योग्य अर्थात उचित और अकार्य न करने योग्य अर्थात अनुचित, शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय में विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता हैं, उसी प्रकार शतरूपा गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बताई जाती हैं। इसलिए यह जोड़ा अमूर्त, अव्यक्त, मूर्तिमान दोनों ही रूपों में कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्मा है वहाँ वहाँ गायत्री स्वरूप सरस्वती देवी भी हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती हैं वहीं वहीं ब्रह्मा जी भी हैं। जिस प्रकार धूप और छाया विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, अर्थात जिस प्रकार धूप अर्थात सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप हैं और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यों बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे मन को भी भली भांति क्षुब्ध कर दिया, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी में मैं नहीं जाना चाहता। फिर कामदेव उनसे कहते हैं कि आपने ही कहा था, इस तरीके का मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी के भी मन को क्षुब्ध कर सकूं। ओशो ने जो इसमें ये बात कही थी कि ओशो कहते हैं कि अगर तुम इस स्टोरी को ध्यान से समझो तो तुम पाओगे जैसे ब्रह्मा सारी सृष्टि के रचयिता हैं, सारे सृष्टि का सृजन करते हैं, तो वैसे ही तुम अगर अच्छे से देखो अपने आप को, तो तुम्हारे अगल बगल तुम्हारा जो संसार है, तुम्हारा जो समाज है, वो सब तुमने ही क्रिएट किया है। तुम ही क्रिएट करते हो, तुम ही उस पे मुग्ध हो जाते हो और तुम ही उस जाल में फंस जाते हो। तो ओशो ने इस स्टोरी का ये सिद्धांत बताया था, और मत्स्य पुराण में जो है वो मैंने आपको बताया। मत्स्य पुराण का जो सीधा सीधा अर्थ निकलता है वो ये कि ये सब बातें दिव्य हैं, साधारण मनुष्य उसे नहीं समझ सकते। धन्यवाद।